नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 4 दिन शनिवार और तिथि शुक्ल पक्ष की 12 है और आज का शुभ मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा और आज विश्व पशु दिवस है। और आइए अब रुख करते हैं आज के बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत में चलते हैं देश विदेशी खबरों की ओर। भारत और चीन के बीच लगभग 5 साल बाद फिर से सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 26 अक्टूबर 2025 से इंडिगो एयरलाइंस कोलकाता से चीन के ग्वांगझोउ के लिए उड़ान शुरू करेगी। यह फैसला दोनों देशों के बीच रिश्तों में सामान्य स्थिति बहाल करने और तनाव कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कोरोना महामारी और सीमा तनाव के बाद ये पहली सीधी उड़ान होगी जिस पर यात्रियों को विशेष राहत मिलेगी। और इधर भारत अब विदेशी ऐप की बजाय स्वदेशी ऐप पर जोर दे रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ब्रीफिंग में विदेशी ऐप्स की जगह भारतीय ऐप्स के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में गूगल मैप्स नहीं बल्कि भारतीय ऐप का उपयोग किया। मंत्री ने कहा कि यह स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ाने का कदम है। यह पहल भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव और शुल्क विवाद के बीच मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने के रूप में देखी जा रही है। और इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि अमेरिका मोदी नेतृत्व वाले भारत का अपमान नहीं कर सकता। पुतिन ने मोदी को बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ताकत तेजी से बढ़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब किसी भी देश की शर्तों पर नहीं चलेगा और दुनिया में स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। और इधर भारत ने 2 साल से लगी डे-आइल्ड राइस ब्रेन यानी कि चावल के भूसे से तेल निकालने के बाद बचा हिस्सा की निर्यात रोक को हटा दिया है। अब देश एशियाई देशों को यह सामग्री फिर से बेच सकेगा। इससे चावल मिल और तेल उत्पाद उद्योग को राहत मिलेगी और किसानों तथा व्यापारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। यह फैसला भारतीय खाद्य और वाणिज्य मंत्रालय ने दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत के निर्यात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को मजबूती भी मिलेगी। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में हालिया हिंसक प्रदर्शनों और दमन की कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने इसे उत्पीड़न नीति करार दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके में सुरक्षा और मानवाधिकार की स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने पाकिस्तान से वहां लोकतंत्र और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग भी की है। और अब चलते हैं राज्यों की ओर, जहां एनआईटी रायपुर छत्तीसगढ़ पहली बार नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और तकनीक में नए आइडियाज लाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें विद्यार्थी और तकनीकी विशेषज्ञ टीम बनाकर अंतरिक्ष डेटा और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करेंगे। एनआईटी रायपुर के आयोजकों का कहना है कि इससे छात्रों को रियल टाइम प्रोजेक्ट अनुभव मिलेगा, लमाओ नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रतियोगिता विज्ञान प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। और इधर सोना थोड़ा फीका हुआ है। आज सोने की कीमतों में हल्की गिरावट आई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह लंबी अवधि में बढ़ सकती है। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹11,804 प्रति ग्राम है, 22 कैरेट ₹10,820 और 18 कैरेट ₹8,853 प्रति ग्राम है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि कीमतें ऊंची होने पर थोड़ी बिक्री करें। उन्हें बाजार की स्थिति और संभावित उतार चढ़ाव पर सतर्क रहना चाहिए। तो आइए खेल की दुनिया की ओर चलते हैं। भारत ने अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज पर दबदबा बनाया है। वेस्ट इंडीज पहली पारी में 162 रन पर सिमटी, जबकि भारत ने 5 विकेट पर 448 रन बनाकर 286 रन की मजबूत बढ़त ली है। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शतक जमाए। तो आइए मौसम के मिजाज जानते हैं। इस हफ्ते उत्तर भारत में बादल और हल्की बारिश के आसार हैं। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मध्य भारत में उमस और 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी के साथ दोपहर में बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में 29 से 31 डिग्री सेल्सियस पर हल्की बारिश होगी। मध्य प्रदेश में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और आइए बुलेटिन के अंत में देखते हैं आज के शेयर मार्केट की स्थिति क्या है। इस हफ्ते शेयर बाजार में हल्की बढ़त की उम्मीद है, लेकिन विदेशी निवेश और आरबीआई की नीति से दिशा प्रभावित होगी। निफ्टी 50 देर तक 24,500 से लेकर 24,850 के दायरे में रहने की संभावना है। संभावित खरीदारी आप बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कुछ विश्लेषकों ने इन्हें बाय करने दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।